नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ पश्चिमी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कमलजीत सहरावत हैं। कमलजीत जी से ही सीधा मुखातिब होते हैं। कमलजीत जी, सबसे पहले तो आपकी तैयारी, आप पूरी ताकत झोंक रही हैं, बताइए कि कितनी जीत को लेकर कितना विश्वस्त है कमलजीत सहरावत? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने 10 साल में जो देश में काम किए, फिर जो दिल्ली में किए और दिल्ली के बाद जो पश्चिमी दिल्ली में काम किए हैं, वो अपने आप में इतनी बड़ी लिस्ट है और जनता को जिनके बारे में पता है। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, दिल्ली की जनता और पश्चिमी दिल्ली की जनता आज उनको आशीर्वाद के रूप में हमें वापस कर रही है। मैं खुद भी 6 साल से हूँ, क्षेत्र में सक्रिय हूँ, तो जब लोगों के बीच में जाती हूँ तो बहुत ही अच्छा सुनने को मिलता है। और अगला संकल्प पत्र तो भारत के अगले 25 साल की एक नींव रखने वाला संकल्प पत्र है, देश की दिशा को निर्धारित करने वाला है और जनता में इसको लेकर बहुत पॉजिटिव माहौल है। और पिछली बार पश्चिमी दिल्ली 60% वोट से जीती थी, इस बार वोट प्रतिशत 70% से अधिक रहेगा, मैं आज ही विश्वास के साथ कह सकती हूँ। मुकाबला महाबल मिश्रा से है, पूर्व सांसद है, तो पूर्वांचल के वो व्यक्ति हैं। तो जब अखंड भारत था उस समय बहुत कम विश्वविद्यालय थे, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय था जो पूरे विश्व को दिशा दिखाता था। बिहार का वो विश्वविद्यालय आज भी बिहार की आत्मा है और बिहार के सभी लोगों की आत्मा है। बिहार के पूर्वांचल के व्यक्तियों को पता है देश हित क्या है, समाज हित क्या है, और इसी के लिए वो वोट करने वाले हैं। और लगातार जो काम करने वाली बात है, तो मैं भी मेयर के नाते क्षेत्र में लगातार काम करती रही हूँ। मेरे सामने वाले 30 वार्ड के सांसद रहे हो सकता है, लेकिन मैं 104 वार्ड की मेयर और लीडर ऑफ हाउस रही हूँ। तो ना मेरा अनुभव कम है और ना मेरा कहिए कि क्षेत्र की जनता के प्रति लगाव कम है। और मेरे साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, वो एक ऐसी ताकत है जो लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आज जब हम जा रहे हैं तो उत्साहित कर रही है। तो कहीं कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बस बूथ तक पहुंचना ही हमारे लिए चुनौती है कि हम सब तक मोदी जी की राम राम पहुंचा दें। कमलजीत जी, एक लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। उसमें एक नाम जो है वो कन्हैया कुमार का है। आपको लगता है कि दिल्ली की राजनीति में कन्हैया कुमार को उतारना और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या सोचती है? मुझे लगता है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही क्यों, कि देश का कोई भी जागरूक नागरिक इसके लिए वही भावना रखेगा कि जो व्यक्ति भारत की संप्रभुता के साथ, भारत की एकता के साथ, भारत के गौरव के साथ खिलवाड़ करता है और देश की एकता को तोड़ने की बात करता है, ऐसे व्यक्ति का समाज में और राजनीति में कहीं स्थान नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा मजाक है। और वो भी उस पार्टी ने जो कहती है कि उन्होंने देश के आज़ाद कराने में भूमिका निभाई, इनके पूर्वज भी इनको माफ़ नहीं करेंगे। महात्मा गांधी जी भी आज ऊपर बैठकर कह रहे होंगे, जिनके नाम से कांग्रेस चलती है, कि इतना मुझे घायल करने की जरूरत नहीं थी, आपने तो मेरी दोबारा हत्या कर दी। एक आखिरी प्रश्न का जवाब दीजिए। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जेल में मिलने गए, लेकिन उनका आरोप है कि हार्डकोर अपराधियों और आतंकवादी की तरह जो है वो व्यवहार किया जा रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री से। क्या कहना चाहते हैं? भारत का संविधान के हिसाब से हर जगह कोई कोड बनाए जाते हैं और जो कोड की बुक है वो अपनी अलग अलग होती है। कोई भी कैटेगरी में डिफ्रेंशिएट कभी किया नहीं जाता है। और दिल्ली जेल डिपार्टमेंट तो दिल्ली सरकार के पास ही है, तो वहाँ जो कुछ भी हो रहा है, उन्होंने जो कानून औरों के लिए बनाए होंगे, आज वो खुद अपने कामों से उसमें फंसे हैं, तो वही कानून उनके ऊपर भी लागू होंगे। BR अम्बेडकर जी ने, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, उसमें अलग थोड़ी ना हो सकता है। तो ये तो आपकी गलती है कि आपने इतना बड़ा घोटाला किया और उस कैटेगरी में खड़े हुए। तो भगवंत मान जी को, केजरीवाल जी को रोना चाहिए कि ऐसे कर्म क्यों किए कि मुझे आपको आज जेल में मिलने आना पड़ा। तो ये उन्हीं से पूछना चाहिए। आपने संविधान और बाबा भीमराव अंबेडकर की जब बात की, तो फिर मैं आखिरी एक प्रश्न पूछ लेता हूँ आपसे।
कांग्रेस राग अलाप रही है कि 400 पार का नारा इसलिए दिया जा रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आने के बाद सत्ता में तीसरी मर्तबा आने के बाद जो है वो संविधान को बदल सके। इसके लिए अरुण गोविल और मेरठ से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं और लल्लू सिंह जो है वो अयोध्या से प्रत्याशी हैं, उनके वीडियोस को जो है वो रीट्वीट किया जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं? पहले गजटेड ऑफिसर के पास साइन कराने के लिए हमें उनके घर के चक्कर काटने पड़ते थे। इसको सेल्फ अटेस्टेशन में चेंज करके प्रधानमंत्री जी ने हर व्यक्ति को पहचान दी, ताकत दी। जो हमारे एक्सीडेंट के जो केसेस होते हैं उनको अंग्रेज़ों के हिसाब से देखा जाता था। जब से हमारा संविधान बना है वो संविधान भारत की आत्मा को लेकर है। 370 और 35 से टेम्परेरी था, लेकिन उसको परमानेंट कर दिया गया। और देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए, ये तो बाबा साहब ने कहा है। तो बाबा साहब की इच्छा और जो देश के लिए जिन्होंने जान दी, उनके इच्छा के हिसाब से देश बने। इसमें जो कानून अंग्रेज़ों के समय के बनाए हुए लगातार का लागू किए गए, उनको अगर बदलने की आवश्यकता देश के हित में लगती है तो किसी भी दल को करना चाहिए। लेकिन ये संविधान भारत की गीता है, कुरान है, बाइबल है। इस संविधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितनी श्रद्धा भारतीय जनता पार्टी रखती है, किसी ने रखा नहीं है। इसीलिए उसके लिखे हुए कामों को प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो संविधान को बदलने की नहीं, गलत नीतियों को बदलने के लिए प्रधानमंत्री जी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और सही काम करते हैं। और केजरीवाल साहब और जो कांग्रेस है, उनका तो हमेशा कुछ ना कुछ कहने की आदत है। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। तमाम मुद्दों पर कमलजीत सहरावत जो है उन्होंने जवाब जो है वो दिए।